नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब नजर डालेंगे अन्य राज्यों की खबरों पर। आज पूरे भारतवर्ष में बीजेपी के जननायक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। जिले के भैरुंदा ब्लॉक के विभिन्न मंडल कार्यकर्ताओं ने अटल जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को याद करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वे एक आम आदमी के जीवन से होते हुए भारत के प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। बीजेपी के पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के ऐसे महाज्ञानी थे जिनकी आलोचना विपक्ष भी कभी नहीं कर सका। उनकी सरकार ने हमेशा जनहित और कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, जिनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदी जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन आवास योजना और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं। गोपालपुर मंडल अध्यक्ष पंकज पवार ने भी गोपालपुर मंडल में अटल जी की जयंती मनाई और उनके योगदान पर चर्चा की। क्षेत्र के सभी मंडल कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अटल जी की पुण्यतिथि मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी जीवनी से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। भैरुंदा से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। इस विषय पर अटल जी की जीवनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आदरणीय हमारे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। इन्हीं के साथ हमारे आदरणीय ताऊ जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और हमारे सभी वरिष्ठजन जो आज हमारे मध्य मौजूद हैं और मेरे सहपाठी सभी जो साथीगण मुझसे बड़े छोटे सभी लोग उपस्थित हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं यही कहना चाहूँगा आज अटल जी की इस पावन जयंती पर कि मनुष्य को अपने जीवन में असल समर्पण और त्याग सीखना हो तो वो अटल जी के जीवन से सीखा जा सकता है। वो एक ऐसी महान विभूति है जिन्होंने पूरा जीवन एक राजनीतिक दल नहीं अपितु पूरे देश समाज और अपनी भारत माता को मां मानकर अपना जीवन संपूर्ण हर प्रकार की परिस्थितियों में समर्पण और त्याग किया है। अटल जी जेल में रहे हैं। अटल जी के जीवन को जब उठाकर देखा जाए तो इतने उतार चढ़ाव रहे हैं उनके जीवन में कि वो एक अलग दिशा में जाकर हर परिस्थिति में सरलता और सहजता से चीज़ों को स्वीकार कर आगे बढ़ना अगर सीखा जा सकता है तो अटल जी के जीवन से सीखा जा सकता है। मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ कि अटल जी इस प्रकार के दुर्भाग्य रहे, उस समय की राजनीति में इस प्रकार के उतार चढ़ाव रहे थे कि अटल जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 13 दिवस के लिए ही उनकी सरकार चल पाई थी। उन्होंने बहुत सहजता और सरलता से उस चीज़ को स्वीकार करा। जब दूसरी बार उनकी सरकार बनी पुनः, तब सिर्फ 13 महीनों तक उनकी सरकार चली और एक सीट के अभाव में उनको अपनी सरकार का त्याग करना पड़ा। चाहते तो बहुत आसानी से वो किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ के साथ अपनी सरकार को पूरी कर सकते थे, परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे पास बहुमत नहीं है तो मैं अपनी सरकार को नहीं चलाऊंगा। तो इस प्रकार का जीवन शैली और अपने मूल्यों को प्राथमिकता पर रखकर हमेशा अपना जीवन यापन किया और वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल गैर कांग्रेसी समय में पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। जब 1999 से लेकर 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किया है और उस कार्यकाल के इतने सारे कार्य हैं जो आज तक भारतवर्ष के लिए एक उपलब्धि बनकर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना की अगर शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है। उस समय में उन्होंने अटल जी का कहना था कि आप अपने मित्र को बदल सकते हैं परंतु अपने पड़ोसी को कभी बदल नहीं सकते। तो हमेशा उन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो देश हैं उनके साथ सकारात्मक व्यवहार बनाया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बनाकर एक बस यात्रा करी। अटल जी वहाँ भी पहुँचे, बहुत सारे प्रयास किए, परंतु अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। उनने कारगिल के समय पर फिर भारत में घुसपैठ करके और चीजें करी तो अटल जी वहाँ भी दंड थे। वहाँ भी उनकी आत्मशक्ति, उनकी शक्तियाँ इस प्रकार की थी कि वो सहजता और सरलता के साथ, मधुरता के साथ अपना व्यवहार बनाना जानते हैं। तो जहाँ देश के लिए कुशलतापूर्वक जो भी दायित्व पार्टी ने उनको दिया है उन्होंने उसका बड़ा कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है और उनकी यात्रा चलते चलते भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंची। विदेश मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दुनिया पे अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक तो सबसे बड़ी विशेषता उनकी व्यक्तित्व की यह थी
उनका कोई विरोधी नहीं था। विरोधी दल के नेता भी उनको उतना ही सम्मान देते थे जितने अपने दल के नेता देते थे। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच कई बार विपक्ष में भी बैठना पड़ा है, परंतु उनकी आलोचना भी इतनी शालीन होती थी कि कभी उन्होंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया। और जब भी संसद हो चाहे जनसभा हो, जब भी उन्होंने किसी की अगर आलोचना भी की तो वो जनहित के कारण ही की, जनहितैषी कार्य करने की प्रेरणा देती हुई की है। व्यक्तिगत रूप से कभी उन्होंने किसी की ऐसी आलोचना नहीं की जिससे कि कोई क्षुब्ध हो, किसी को मानसिक रूप से आघात लगे। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्यकर्ता को जिस ढंग से अपनी ओर आकर्षित करते थे, वह शैली विशिष्ट, वैसी विचित्र शैली राजनीति के क्षेत्र में बड़ी दुर्लभ मिलती है। और इसीलिए सारा भारत उनसे प्रेम करता था। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी दल का नेता हो, सब लोग उनको एक समान प्रेम करते थे। और बात तो पता ऐसी थी कि जब अटल जी बोलते थे तो चाहे सदन हो चाहे सभा, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। केवल सुनता था और ये सोचता था कि अब आगे क्या बोलेंगे। वैसी विशिष्ट शैली वक्ताओं में ज़रा दुर्लभ है। व्यक्तित्व ऐसा था कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये समझता था कि अटल जी मेरे हैं, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी रुचि का इतना ध्यान रखते थे। मुझे एक संस्मरण याद आता है, दिल्ली आए थे, दिल्ली से सीहोर आए थे और स्वर्गीय श्री DC महाजन साहब के यहाँ उनका विश्राम हुआ था एक दिन का। उस दिन संयोग से सत्र न्यायालय में सेशन लगा हुआ था, तो वकील साहब ने मुझे उनके पास छोड़ गए थे। DC महाजन साहब ने ये आराम करें, चाय पिलाना इनको, मैं उस सेशन में व्यस्त हूँ, इस कारण से मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं उनका जूनियर था।